फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने आज अपनी आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर 92 साल की थी। वो पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा कई बड़ी हस्तियों ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया और लिखा, भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मेरा दुख शब्दों से परे है। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की अद्वितीय क्षमता थी। पीएम ने आगे लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थीं। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थीं। पीएम ने कहा, मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला है। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। पीएम मोदी के अलावा ऐसे कई देश हैं जिन्होंने लता दीदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल, फ्रांस तक, जर्मनी तक हर जगह शोक की लहर है। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपना गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा भारत में इजराइल के राजदूत ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया है। इजराइल के बाद अमेरिका ने भी लता दीदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भी लता दीदी को लेकर ट्वीट किया है। अमेरिका के बाद जर्मन एम्बेसी ने भी ट्वीट किया है। जर्मन एम्बेसी में राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने उनकी आवाज को लेकर लिखा है कि मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। उन्होंने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ट्विटर पर लता दीदी ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे कई हैशटैग्स हैं जिनके साथ लता दीदी के इस निधन के बाद लगातार कई हैशटैग जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। भारत में लगातार ऐसे कई हैशटैग हैं जो कि सबसे ऊपर हैं और लता दीदी की याद में लोग लगातार ट्विटर पर कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय फिल्मों के गानों में और खासकर लता दीदी का जो योगदान रहा है गानों को लेकर, वो अविस्मरणीय है और लता दीदी को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।